दोस्तों, मांसाहार पुण्य है या पाप, इसके विषय में आज इस वीडियो में हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इस कथा को पूरा सुने, वरना आपको पाप लग सकता है, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है। इसे अंत तक अवश्य सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक हिरण दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया और उसके पीछे जाकर छुप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों छुप रहे हो? तभी उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा। वह शिकारी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दीजिए, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे मार कर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मार कर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? क्योंकि मांसाहार पाप है। क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं हूं कि यह जान सकूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूं कि किसी जीव को मार कर खाना उसमें कोई हर्ज नहीं है। मांसाहार से एक तो वह जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा है, तो फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी तो मैं इसको मारकर यानी इसे मुक्ति देकर पुण्य कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों है? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या को शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग भी शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछे, फिर क्यों मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? अब आप ही बताइए कि मांसाहार पुण्य है या पाप? तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसमें सोचने और समझने की बुद्धि भी खत्म हो गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी छोटी सी कथा सुनने के बाद ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। तब वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ। इससे मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की और कहा, एक बार मगध राज्य में खाद्य संकट खड़ा हो गया, क्योंकि बारिश न होने की वजह से वहां पर अनाज का उत्पादन कम हो गया था और प्रजा भूख से मरने लगी थी। राजा को चिंता हुई कि यदि समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तब सम्राट ने अपनी राज्य सभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए कि चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थ उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप हो, तो ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकारी का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा, यही उत्तम अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। तभी उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है, इसके लिए धन का खर्चा भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। सभी सामंतों ने भी इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं?
आपने कोई अनुमोदन नहीं दिया। तब प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात को प्रधानमंत्री जी को अपने घर आया देखकर घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह डर से कांप गया। तब प्रधानमंत्री ने कहा, हे सामंत, संध्या को महाराज अचानक बीमार पड़ गए और उसकी हालत बहुत गंभीर है। वैद्य ने कहा है कि यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए इस कार्य के लिए आपसे अधिक योग्य कौन हो सकता है। जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आपको इस कार्य के बदले मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। आप चाहें तो एक बड़ी जागीर भी मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा बताइए। मैं कटार से आपका हृदय को हल्का सा चीरकर 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह सोचने लगा, अब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह तुरंत भीतर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकाल लाया और वह मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमान, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी ओर से 1 लाख और जोड़ता हूँ। इस धन से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लीजिए, पर कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए। कृपया यह बात किसी और को न पता चले। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। प्रधानमंत्री यह सब समझ चुके थे। वे उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हे सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, इसलिए राजवैद्य ने विशेष रूप से आपके इनाम की सिफारिश की है। सामंत तो जैसे मूर्छित सा हो गया। उसने अपने शरीर पर अंग वस्त्र डाला, जूते पहने और जैसे ही वह वहां से भागने को था तभी वह अचानक प्रधानमंत्री के चरणों में गिर पड़ा और गिरकर बोला, प्रधानमंत्री जी, यदि मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो चाहे मुझे आपका पद मिल जाए या राज का सिंहासन, मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लीजिए, मेरा भवन, मेरी सारी संपत्ति, पर कृपा कर मेरे प्राण मत लीजिए। मैं रातों रात यह राज्य छोड़ दूंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा। जैसे ही वह घोड़े की गद्दी की काठी को कसने लगा तभी पीछे से आवाज आई, अभी पीछे क्या छोड़ आए हो? क्या तुम अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहे हो? सामंत पलटा और बोला, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो परिवार का क्या करूंगा। यदि जीवन रहेगा तो नया सुख, नया परिवार, सब कुछ फिर से बना लूंगा। इतना कहकर वह घोड़े पर छलांग लगाकर चढ़ गया। वह अभी चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और प्रधानमंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, भागने की आवश्यकता नहीं है। हे सामंत, आप शांति से अपने घर जाइए। मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी सामंत के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। उसकी नींद गुजर चुकी थी। उधर प्रधानमंत्री एक एक कर सभी सामंतों के घर पहुंचे और हर एक से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुआ। सब अपने प्राण बचाने के लिए प्रधानमंत्री को लाखों स्वर्ण मुद्राएं, कुछ ने तो 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। सुबह होने से पहले ही वह महल लौट आए।
अब सभी सामंतों के मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि राजा स्वस्थ हैं या नहीं, पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, क्योंकि उन्हीं से कुछ पता चल सकता था। प्रधानमंत्री ने पहले ही सैनिकों को आदेश दे रखा था कि जब तक महाराज स्वयं राज्यसभा में न आए तब तक किसी सामंत को महल से बाहर न जाने दिया जाए। कुछ समय बाद राज्यसभा में राजा एकदम सामान्य मुद्रा में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी सामंतों ने यह देखकर हैरान रह गए कि राजा बिल्कुल भी बीमार नहीं दिख रहे थे। कोई कमजोरी नहीं थी, कोई चिंता नहीं। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था कि राजा तो स्वस्थ हैं, फिर यह सब क्या था। तब उन्हें समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला, लेकिन कोई भी किसी और से इस विषय पर कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने आगे जाकर राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह मुद्राएं किसकी है और कहां से आई है? तब प्रधानमंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह स्वर्ण मुद्राएं 2 तोला मांस के बदले में जुटाई गई है, पर मांस किसी ने नहीं दिया। सब ने अपने अपने प्राण बचाने के लिए यह धन दे दिया। अब आप स्वयं सोचिए कि प्राण के आगे मांस कितना सस्ता है। राजा को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि प्रजा से अतिरिक्त श्रम करने का आग्रह किया जाए। राज भंडार से अन्न निकालकर श्रमिकों को दिया जाए और पौष्टिक सब्जियों की खेती की जाए। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य में खर्च की गई, श्रमिकों के कल्याण और कृषि के विकास के लिए। कुछ ही समय में मौसम भी अनुकूल हुआ और खेतों में हरियाली लौट आई और राज्य से भूख और कुपोषण का संकट दूर हो गया। तो मित्रों, इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने उन शिकारी से कहा कि अब तुम ही बताओ, जो 2 तोला मांस देने को तैयार नहीं थे, जिन्होंने अपने प्राण के लिए करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दे दी, क्या वह मूर्ख थे या फिर उन्होंने समझ लिया था कि मांस सबसे सस्ता नहीं बल्कि सबसे कीमती चीज है, क्योंकि वह किसी के जीवन की कीमत पर आता है। जब अपना हृदय चीरने की बात आती है तब हर कोई पीछे हट जाता है, लेकिन किसी और का हृदय चीरने में किसी को कोई संकोच नहीं होता। क्या यही धर्म है? शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसको सब कुछ समझ में आ गया था। वह बोला, प्रभु मुझे क्षमा करें, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जो बात हमने तर्क और शास्त्रों में नहीं समझ सका, वह एक कथा ने मुझे सिखा दी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्म कोई तर्क नहीं, अनुभव का विषय है। जब हृदय जागता है तभी धर्म का ज्ञान होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो प्राणी हिंसा करता है उसका मन तामसिक हो जाता है और तामसिक मन आत्मा से दूर हो जाता है। अर्थात जो मांसाहार करता है वह केवल शरीर ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी दूषित करता है। तो सोचिए, क्या आप भी किसी प्राणी की पीड़ा के सहभागी बनना चाहेंगे? क्या स्वाद के लिए किसी की सांस छीनना धर्म है? अब निर्णय आपका है कि मांसाहार पुण्य है या पाप, यह अब आप स्वयं ही तय कीजिए। तो मित्रों, इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जैसे हमें अपनी जान प्रिय है, वैसे ही हर प्राणी को उसका जीवन प्रिय होता है। हम जब अपने प्राण बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं तो हमें यह सोचने का अधिकार नहीं है किसी और का जीवन हमें उपयोग के लिए मिला है। यदि कोई यह तर्क दे कि वह किसी जीव की हत्या उसे संसार के कष्टों से मुक्त करने के लिए कर रहा है, तो क्या अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी तार्किक होगा? नहीं। अगर जीवन वास्तव में बोझ होता तो कोई भी मृत्यु से बचने के लिए संघर्ष नहीं करता।
हम जिससे भोजन बनाते हैं उसे प्राण बचाने का अवसर भी नहीं देते। बर्बरता केवल वही नहीं जहां रक्त बहता है, बर्बरता वहां भी है जहां स्वार्थ के लिए जीवन छीन लिया जाए। अंत समय में हम जीवन भर के पापों को मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो जीव हमारे लिए तड़पता है उसका श्राप हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों तक पीछा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, तो आप तुम ही बताओ कि मांस सस्ता है या प्राण? क्या किसी जीव के प्राण इतने सस्ते होते हैं कि हम उसे भोजन में बदल दें? तुम कहते हो कि तुम उसे मारकर उसे मुक्त कर रहे हो, तो फिर खुद के लिए भी वही नियम क्यों नहीं अपना लेते? क्या तुम किसी और को अपने प्राण लेकर मुक्त कब होने दोगे? शिकारी के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, उसका सिर झुक गया। वह धीरे से बोला, प्रभु, अब मुझे सब समझ में आ गया है कि मांसाहार वास्तव में पाप है। यह किसी का भोजन नहीं बल्कि किसी के प्राणों की कीमत होती है। शिकारी को जब यह बोध हुआ तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लिया कि अब मैं अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहा, जब तुम किसी का जीवन ले रहे हो तब तुम उसका कर्म भी अपने सिर पर ले रहे हो, और पाप कभी भी पुण्य में नहीं बदलता। मित्रों, इस कथा का सार यही है कि हर जीव के प्राण उतने ही मूल्यवान हैं जितने हमारे, और केवल स्वार्थ, शक्ति या सुविधा के लिए किसी की हत्या करना धर्म नहीं, अधर्म है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना कारण किसी प्राणी की हत्या करता है वह जन्मों तक कष्ट भोगता है। इसलिए सनातन धर्म में अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। तो मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि धर्म का यह संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप मांसाहार को पुण्य मानते हैं या पाप। और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।